रिश्तों की रोशनी है, इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझना अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे नूरानी। कैसी ये जिंदगानी, 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 कैसी ये जिंदगानी। ये वार विजय शाम के सर पर नहीं हुआ है, हमारे दिल पर हुआ है। ये तो पागल थी जो सुहागन होने के सपने देख रही थी, लेकिन अब इसकी आंखों में सुहागन बनने के सपने नहीं सजेंगे। एक बार इरादा करने के बाद हम बदलते नहीं। आज तक इस गांव में और इस घर में वही होता आ रहा है जो हमने चाहा है। तुम खुद सूर्यवीर के घर जाओ और उनसे कहना कि हम इसी मुहूर्त पर मंगनी के लिए तैयार हैं। वसुंधरा की मंगनी होगी, जरूर होगी। भाई हमने तो सोचा था कि आपका जवाब कोई और लेकर आएगा, मगर आप तो खुद चल कर आए। इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। अभय जी, रिश्ता करीब का जुड़ रहा है, इसलिए दूर से बात करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए माँ ने खुद मुझे आपके घर भेजा है। तो फिर रिश्ते की बात पक्की करें? हमारी तरफ से तो पक्का ही समझे। भाई फिर तो हमारी तरफ से भी पक्की है। क्यों सूर्य? हाँ भैया, आप जब कहेंगे हम बारात लेकर आ जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना थी आपसे। जी कहिए। देखिए, ये हमारी परंपरा तो है नहीं, दौर बदल चुका है। सूर्यवीर शादी से पहले वसुंधरा से खुद मिलना चाहता है। अभय जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? सूर्यवीर जब चाहे तब हमारे घर आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। दरअसल सूर्यवीर वसुंधरा से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वसुंधरा बाहर से पढ़कर आई है, और कम से कम गांव की किसी लड़की की तरह तो हरगिज नहीं होगी। लेकिन संस्कार तो वही है, और हमारे खानदान का मानना है कि इंसान जहां कहीं पे भी रहे, जिस हालत में भी रहे, उसे अपने संस्कार और अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभय जी, मैं माँ से आज ही इस बारे में बात कर लूँ। आपने बुलाया माँ जी? देखो बहू, तुम वसुंधरा की माँ हो और बेटी के बारे में सोचने का पहला हक माँ का होता है। इसलिए तुम्हें वसुंधरा के बारे में सोचना होगा और उसे समझाना भी होगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी। कोशिश नहीं, मैं समझाने की बात कर रही हूँ। वसुंधरा जो कुछ कर रही है वो हमारे लिए इज्जत नहीं, शर्म की बात बनती जा रही है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा बहू। वसुंधरा का रात रात को उस लड़के के साथ आना जाना
हमारे गांव की रीत नहीं है और ना ही हमारे खानदान की परंपरा है। वसुंधरा के कदम बहके उससे पहले हम उसके पैरों में शादी की जंजीर डाल देना चाहते हैं और यही समझदारी है। मैंने धन्ना को रिश्ते की बात पक्की करने के लिए भेजा है। वसुंधरा को समझाओ, अब उसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, आओ धन्ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वसुंधरा की शादी की बात पक्की करके आए। हाँ हाँ माँ, रिश्ते की बात आप पक्की समझिए। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। दरअसल सभी लोग जानते हैं कि वसुंधरा विदेश से पढ़ाई लिखाई करके आई है और इसीलिए सूर्यवीर सिंह जी वसुंधरा से मिलना चाहते हैं। हमने सूर्यवीर सिंह जी से कह दिया है, वो जब चाहे आकर वसुंधरा से हमारी हवेली में मिल सकते हैं। सुन लिया तुमने? सूर्यवीर वसुंधरा से मिलने आ रहे हैं। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। समझाओ उसे। इस बार अगर उसने जबान लड़ाने की कोशिश की तो हम उसे हरगिज माफ नहीं करेंगे। समझाओ उसे। ये बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि ये गांव है, अमेरिका नहीं। यहां वही होगा जो हम चाहते हैं। अरे माँ, आप? हाँ वसु, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। आपकी आंखें देख के लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं। आज हवेली में ऐसा कौन सा तूफान आया है, ऐसी कौन सी आग लगी है जिसको बुझाने के लिए आपको अपने आंसुओं का सहारा लेना पड़ा? आग तो नहीं, लेकिन जो चिंगारी सुलग रही है उसे हवा जरूर दे रही है तू। ऐसा मत कर वसु, ऐसा मत कर, नहीं तो मैं घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, अब आप मरने की नहीं, जीने की बात करो। मैंने आपको जिंदगी दिलाने का प्रण लिया है। मैंने आपको जिंदगी दिलाने का प्रण लिया है। जब तक वो प्रण मेरा पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। किस प्रण की बात कर रही है तू? कैसा प्रण लेकर बैठी है? मुझे जीने देगी या नहीं? सदियों पुरानी परंपराओं को बदलने चली है तू? जिद छोड़ दे वसु और दादी माँ की बात मान ले, वरना ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा जो सबकी खुशियों को उड़ा ले जाएगा। हमें चैन और सुकून से जीने दे वसु। आप ही क्यों, सबको चैन और सुकून से रहने का हक है और वही दिन देखना चाहती हूँ मैं। भूल जा उन बातों को। दादी माँ ने तेरी शादी सूर्यवीर से तय कर दी, वो तुझे देखने आने वाला है। ये शादी अगर सिर्फ शादी होती तो शायद मैं मान भी जाती, पर ये शादी नहीं, षड्यंत्र है मुझे यहाँ से हटाने का और मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और चली जा तुल के साथ, पाल ले अपनी खुशियों को। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तुझे और मुझे दादी माँ की बात माननी ही पड़ेगी। माँ होने के नाते आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी, पर इस शादी के लिए मुझ पे दबाव मत डालिए। ऐसा करके आप उन बुराइयों को बढ़ावा देंगी जिन बुराइयों को मैं इस गांव से उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। तो दादी माँ को नहीं जानती, उनके सामने तेरी एक नहीं चलेगी। अगर उन्होंने सोच लिया है कि वो सूर्यवीर से तेरी शादी करवाएंगी तो वो करवा कर ही रहेंगी। मैंने माना जो भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता वसु, तुझे दादी माँ की बात माननी ही पड़ेगी। कहाँ जा रहे हो? वो मुझे पता है तुम शाम से मिलने जा रहे हो। क्यों? बड़ी हमदर्दी है तुम्हें शाम से? किसी के साथ हमदर्दी जताना गलत बात नहीं होती। गलती तो हमने की है जो तुम्हें इस हवेली में मेहमान बना कर रखा।
लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि हमारे यहाँ आस्तीन में सांप पालने की परंपरा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। हमारे यहाँ रहकर हमारे खिलाफ जाने वालों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं वसुंधरा से बात करने के बाद चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है वसुंधरा से बात करने की। बेहतर ये होगा कि अपना सामान बांधो और यहां से चलते बनो। बहुत हो गई तुम्हारी मेहमान नवाजी। इंसान के दिल का डर किस तरह से सामने आएगा, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और मुझे पहले ही से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दरअसल आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे लोग अपनी खुद की परछाई से ही डर जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आप जैसे लोग अपनी ही परछाई से ठोकर खाकर गिरते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे यहां से भेजकर जिस बात को आप खत्म कर देना चाहते हैं वो मेरे जाने के बाद भी खत्म नहीं होगी। बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शाम होने से पहले हवेली खाली कर देना। का लाख लाख शुक्र है जो देवर जी को लड़की पसंद आ गई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। उनके दोस्त भी देखो कितने खुश हैं। हाँ भाभी, आज इनका ये हाल है, जिस दिन शादी होगी सोचो उस दिन क्या माहौल रहेगा। उस दिन तो हम नहीं पूरा गांव जश्न मनाएगा और पूरे गांव को दिवाली की तरह सजाया जाएगा। सुनो, देवर जी कल लड़की देखने जा रहे हैं। भगवान से दुआ करो कि बस रिश्ता पक्का हो जाए। अरे भाभी, रिश्ता पक्का समझो। यार हम लड़की देखने कल जाएंगे, ये कल कब आएगा पता नहीं। सच, ये इंतजार ना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है सूर्य। हाँ तो फिर इंतजार क्यों? हाँ, इंतजार क्यों? अब जहां हम कल जाने वाले हैं वहां आज क्यों नहीं? अरे आज भी तो लड़की देखने जा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, हम लड़की देखने कल नहीं आज ही जाएंगे। क्या? अरे भैया अचानक क्या प्रोग्राम बना लिया? बस अब प्रोग्राम बना ही लिया है भैया, अब बस अनुमति दे दीजिए ताकि हम जाएं। तू जाना चाहता है सूर्यवीर तो जा भाई। अचानक पहुंचने पर तेरा स्वागत कैसे होता है ये भी तो पता चलेगा। जी भैया बिल्कुल। चलें? ये क्या, देवर जी आज ही लड़की देखने जा रहे हैं? इतने उतावले हो गए शादी के लिए। कहाँ जा रहे हो? वसुंधरा से इजाजत लेने। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है माँ? इस बात के खिलाफ खड़े होना जरूरी है और मैं इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे ये जुल्म लगता है? किसी ऐरे गहरे से नहीं, एक बड़े घराने में तेरी शादी तय हुई है। वसुंधरा की मंगनी तय हो चुकी है और इस हालत में तुम्हारा इस हवेली में रहना मां को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए बेहतर ये होगा कि इज्जत के साथ इस हवेली से रवाना हो जाओ। देखिए, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार वसुंधरा से मिलकर जाना चाहता हूं। कम से कम उसे पता तो चल जाए कि मैं इस घर से जा रहा हूं। तुम उसकी फिक्र मत करो, वसुंधरा को इस बात के बारे में पता चल जाए। मुझे तेरी परवाह है, तेरी खुशियों की परवाह है, तभी तो तुझे समझा रही हूं। इस टकराव से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। नतीजा निकलेगा माँ। दादी माँ पत्थर ही सही, लेकिन मैं उनसे टकराऊंगी। कोई फायदा नहीं है पत्थर से सर टकराने का। पत्थर से सर टकरा के खुद का ही सर फूटता है।
देखिए प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मेरी वसुंधरा से मिलने दीजिए प्लीज। एक बार देखिए प्लीज, मुझे मिलने दीजिए। चले जाओ। सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। चले जाओ। देखिए इंसानियत के तौर पर मिलने मेरी बात मान लो। प्लीज। निकल जाओ यहाँ से। वसुंधरा से तुम मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, मानोगे। फिर कभी मिल नहीं पाऊंगा मैं वसुंधरा से। प्लीज एक बार मिलने दीजिए। एक बार मुझे मिलने। जिद छोड़ दे वसु और अपनी दादी माँ की बात मान ले, वरना ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा जो सबकी खुशियों को उड़ा ले जाएगा। तुम लोग रुको, मैं भी आता हूँ। देखो, इस जुल्म के दम पर तुम लोग वसुंधरा को मजबूर नहीं कर सकते। मैं और वसुंधरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। खामोश, खामोश। मैं और वसुंधरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। खामोश। अगर एक बार भी तेरे मुंह से वसुंधरा का नाम लिया ना, तो तेरा भी सर शाम की तरफ फोड़ दूंगा, समझा क्या? एक बात और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले। वसुंधरा की कल सूर्यवीर सिंह जी के साथ में मंगनी तय हो रही है। कल सवेरे सूर्यवीर सिंह जी वसुंधरा को इस गांव में देखने आ रहे हैं और तेरे लिए बेहतर ये होगा कि उनके आने से पहले तू इस गांव को छोड़ दे। वसुंधरा इस घर की इज्जत है और हमारी इज्जत के साथ में कोई खेले तो तू समझ नहीं पाएगा कि मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। चल। फेंक दो इसका सामान। भैया लड़की देखने गए हैं, इतनी रात हो गई अभी तक लौटे नहीं। जाइए ना, जरा देख के आइए, कहाँ रह गए देवर जी? कितनी रात हो गई है। लो आ गए देवर जी। देवर जी, देवर जी इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ रह गए थे? भाभी आप हमसे कुछ मत पूछिएगा, जाके सो जाइए। क्या बात है सुरीवी? हमने कहा ना कि आप लोग सो जाइए। आपको इस तरह परेशान देखकर क्या हमें नींद आएगी देवर जी? आप हंसते हुए लड़की देखने गए थे और परेशान लौटे हैं। कहीं उन लोगों ने आपका अपमान तो नहीं कर दिया? भाभी मैं वसुंधरा से शादी करना नहीं चाहता।